रमेश चंद्र जी। पुरुष रूप में संकट है बाहर का, बाहरी है। हाँ बाहर का है। अब मृतक राजा कौन है वो ढूंढो पहले। राजा, हाँ राजा भी है। अब संदीप के घर बैठा है फिलहाल। संदीप का फादर है, उसी के घर बैठा है फिलहाल। और ये कोई मृतक धर्मा है बाहर का, आपका नहीं है, बाहरी है। हाँ धर्मा, उससे बातचीत करते हैं आपस में। आप मेरी बात समझ गए? हाँ आपस में बातचीत करते हैं धर्मा एंड कंपनी धर्मा। और धर्मा फिलहाल बैठा कमलेश का घर, फिलहाल कमलेश का बैठा है। कमला, कमला हाँ हाँ जी। और राम सिंह दुष्ट आत्मा है, आपका चाचा है, ये दुष्ट आत्मा है। मृतक सुंडाराम, सुंडा मेरा चाचा है। अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। और फिलहाल राजवाला का बैठा है सुंडाराम। कौन है राजवाला? जीव है राजवाला, राजवाला का बैठा है। और मृतक बुल्लीराम, बुल्लीराम परिवार में है। ये परिवार में सुंडाराम और बुल्लीराम आपस में बातचीत करते हैं, जैसे आप और मैं कर रहे हैं, आपस में मिलते हैं, सलाह मशवरा है इनका आपस में। मृतक चंदू कौन है? बस चंदू ना वो ढूंढ ले। मेरा चाचा है। आपका चाचा? तो ये चाचे ताए हैंड बैंड की मुक्ति नहीं करवाते आप लोग? मृतक आत्मा राम सिंह दुष्ट आत्मा है। आत्मा ही। और मृतक राम सिंह मृतक कमला का घर बैठा है। राम सिंह तो मेरा चाचा था जी। आप समझ गए? मृतक कमला को जानते नहीं आप? कमला को, कमला उसकी, कमला तो जीव है इसको नहीं। कमला मेरे परिवार में नहीं। मांगलिक कार्य होगा, कृपा हो जाएगी, आमदनी ठीक हो जाएगी। माता के भाव आते हैं कम है, सूक्ष्म है। आप मेरी बात समझ गए? माता की जो भक्ति करते हैं बनभोरी माता की, भाव आते हैं कम है। आप समझ गए? विधिवत गुरु की शरण में जाने से वो खुलेगी। भक्ति करते हैं खूब, भावना भी है, और भाव आते हैं सूक्ष्म है, कम है। कारण बिना गुरु न्यू देवी देवता क्यों आएंगे? कारण यो है, गुरु बनाए थे लेकिन गुरुओं ने कुछ किया नहीं। गुरु में करंट होगा तो शिष्य में करंट आओगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? अरे ऐसा गुरु कौन है जी दुनिया में? गुरु तो 2-3 बना लिए मैंने जी, कोई मिला तो नहीं आज तक जी। मैंने 20 साल हो गए जी भक्ति कर दी ने तो मैंने। भाई मैं उनकी तो क्या कहूं, मैं तो मेरी बता सकूं। फिर बताओ जी। अच्छा एक बात बताओ, 2003 से मैं सेवा कार्य कर रहा हूं और मुझे हो गए 23 साल। मैंने एक भी शिष्य बना करके दरबार के आदेश क्यों नहीं किए? क्योंकि कोई मिलाए को नहीं, और पाखंडी गणे मिले। वो भाग गए, अपने भाग के जाके अपनी नई नई दुकानें खोल भी ली कईयन, तो वो दुकानें खोल करके कोई जनता का भला करेंगे? यदि आप में कोई माता की, कोई भगवान की कोई करामात है तो मेरे क्या आपत्ति है? आप बताओ मुझे क्या आपत्ति है? कोई मेरी विद्या तो कम होने से रही। वो जा जाके फ्रेंचाइजी ले ली। अब उनसे पूछो तुम्हारा गुरु कौन? बोले हम खुद है गुरु। हाँ, पहले अच्छा शिष्य बनो, जो अच्छा शिष्य होगा वही अच्छा गुरु होगा। पहले मैं विधिवत गुरु की शरण में जाकर के समर्पण किया, मैंने सरेंडर किया।
आप जो चल रहे हो अपनी भक्ति से चल रहे हो। मेरी बात पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं? समझ गए जी, समझ गए। मेरे गुरु ने मुझे कहा, माँ भगवती की सौगंध मंदिर में गद्दी पर बैठ के कह रहा हूं, मेरे जो एक गुरु एक शिष्य को दे सकता है मैंने वो दे दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ। गुरुजी ने कहा मैं खाली हो गया, मैंने अपनी गद्दी तुझे दे दी, अलग से गद्दी नहीं दी, आपने मेरी गद्दी ले ली, जो मैं दे सकता था मैंने दे दिया। दुनिया का कोई गुरु इससे ज्यादा दे नहीं सकता। मतलब ये अंतिम है। अपने गले की माला भी उतार के मेरे कंठ में डाल दी, और जो बालाजी को राम नाम का पटका था वो उतार करके मेरे कंठ में डाल दिया। बोले अब मैं खाली होया, अब तू भक्ति कर और गद्दी लगा। और दूसरा आशीर्वाद, दुनिया के लोगों के सोपन में मैं जाऊंगा, रूप तेरा बनाऊंगा। अब जिनके सोपन में मैं दिखाई देता हूं वो गुरुजी जाते हैं, रूप मेरा होता है। कई कहते हैं गुरुजी आप सोपन में आए, वो दिखने में मैं हूं लेकिन मैं नहीं हूं, वो गुरुजी गए हैं। गुरु महाराज कहते थे पब्लिक आएगी तुझे बताएगी तो सोच लेना मैं उनके घर में घूम के आया हूं। तो आप अपनी भक्ति से चल रहे हो। फिर जी ऐसा गुरु तो नहीं मिला, मैंने गुरु तो 2 बना लिए जी, मेरा तो कोई खोट चलो नहीं। उनको भी नमन। तो गुरु जी है कहा जी, ये तो अच्छे रास्ते पे चलाए, अच्छा मार्ग दिखाए जो मैं करूँ। मैं तो जैसा करना आया करती हूँ, जैसी माँ की सेवादार हूँ मैं। तो एक मेरे को तो सीधी एक कुछ नहीं आते, बस हाथ जोड़ने आते, मेरे को कुछ नहीं आता जी, एक सच बोलना आता है जी, इससे कुछ नहीं आता जी। नहीं नहीं, ये भक्ति के लक्षण है, लेकिन दरबार गद्दी अलग विषय है। आप पता नहीं मेरी बात समझे कि नहीं? समझ। अब नाप तोल के बोलना पड़ता है, कुछ बात चाह करके भी नहीं बोलनी पड़ती, कुछ बोलनी पड़ती, कुछ छिपानी पड़ती है। ठीक है। अच्छा ये तंत्र है। तंत्र बोले तो जैसे देश में लोकतंत्र है, ऐसे ही तंत्र है, तंत्र की काट तंत्र है। ये तो भक्त के भाव है। बहुत शबरी वाली बात है, बिल्ली वाली बात है। मैं तो बोले वाले तरीके से, बिल्ली ने कोई दरबार थोड़े लगाया था। दरबार अलग विषय है। जैसे ही हम आप मैं कोई भी किसी दूसरे के कर्मों में हस्तक्षेप करते हैं, उनके बारे में बताएंगे तो वहां की ऊर्जा हमारे पास आएगी। अब हमने वो ऊर्जा अपने पास नहीं लेनी, और उनका निवारण भी करना है, उस संकट को खत्म भी करना, और वो संकट हमारे मत्थे न मटे। आप मेरी बात समझ गए? समझ गए जी। ये उपाय बताओ जी, आप जो करना। अब छोटा सा ध्यान उपाय, से करेंगे। छोटा सा उपाय मैंने बता। एक बात, दरबार से उठते ही जो मैं मंत्र पाठ दूं वो मंत्र मेरे से ले लेना, उस मंत्र का पाठ करो। ठीक है। नियम मैं बता दूंगा। एक कक्षा में अध्यापक सबको पढ़ाता है, और कोई तो ऑफिसर नहीं बनता। कोई फेल होके भी जाता होगा और कोई ऑफिसर बन के भी जाता होगा। एक एक कक्षा में आप सब बैठे हो, कौन कितनी ऊंचाइयों पर जाएगा ये मेरे हाथ में भी नहीं है, आपकी पात्रता पर निर्भर है। मैं तो सबको समान रूप से कह रहा हूं। कई आए भगोड़े हो गए, और अब जाकर के ढोल ढपलियां दरबार लगा रहे हैं। ये हमारे शिष्य बताते हैं, बोला गुरुजी एक नया दरबार खुल गया। मैं कहा कौन, किसने? बोलो वो अपने यहीं रहा करता। मैं कहा उसमें कद देवी आने लगी। बाबा गुरुजी दुकानदारी है। फिर बोले गुरुजी एक और दरबार खुल गया। मैं कहा ये कौन सा दरबार? बोले जी एक नया दरबार है। कल तक जो यहीं झाड़ू पोछा लगाते थे उनने सोची भाई हम भी कर ले ये नाटक नौटंकी। अपने दम पर, अपने तपोबल से, आप अपने तपोबल से चल रहे हो। बनभौरी माता की साक्षात कृपा, माँ ब्राह्मणी शक्तिपीठ है, उनकी साक्षात कृपा है। देवी महाकाली माँ ने, देवी ने ये कहा रामकृष्ण परमहंस को और स्वामी विवेकानंद को साक्षात आशीर्वाद था। रामकृष्ण परमहंस को भी कहा विधिवत गुरु की शरण में जा, और गुरु से तत्व ज्ञान के द्वारा मुझे जान। मैं शक्ति हूं, अथाह हूं, बिना गुरु कुछ भी संभव है, और गुरु बताएगा। मेरे गुरु के पास जाने से पहले मैं भगवान को मानता था, और गुरु जी के पास जाने से पहले भी मैं मेहंदीपुर बालाजी जाता था। लेकिन गुरु के पास जाने से तत्व से मुझे पता लग गया कि किस विधि, क्या नियम है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किताब में ये सारी पढ़ाई, फिर विद्यालय में क्यों भेजते हो बच्चों को? किताब में तो ही पढ़ना है, फिर स्कूल में जाने की जरूरत क्या? स्कूल में भी किताब पढ़नी तो घर में ही पढ़ लो ना, विद्यालय में जाना जरूरी है। अध्यापक को मानना पड़ता है, अध्यापक से ज्यादा किताब को और किताब से ज्यादा अध्यापक को। अच्छा ये बताओ जी, मैं किसने गुरु बनाऊं जी, कैसे करूं? किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं। जो मैं मंत्र पाठ दूं मंत्र ही गुरु है, जो मैं पाठ दूं उस पाठ को पकड़ो। पाठ ही गुरु है। ठीक, धन्यवाद। पाठ ही गुरु है। तो जैसे ही महामाई की ये और ये जो ऊर्जा और एनर्जी है, मेरे गुरु के पास मैं गया,
मेरे शरीर पर बालाजी के दूत प्रकट कराए, शरीर हिलता था। मैं बोला गुरुजी मेरा शरीर नहीं हिले, मेरे चित्त में आकर के कनेक्शन बने। तो बोला गुरुजी बोला अपने आप को साध ले, अपने आप को साधना के द्वारा साध ले तो कनेक्शन बनेगा। अब एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, मैं चुपचाप मेरे चित्त में परिवर्तन आएगा और सारी चीजें प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। क्या बोलना, कितना कहना और कितना नहीं कहना, हाँ बस धीरे धीरे वही चीज आ जाएंगी। आप भी जागृत हो जाओगे, आप भी अपनी जिंदगी जी करके मेरे द्वारा इनमें से एक भी भगवान को प्राप्त कर लेगा तो मैं सच्चा गुरु हूं। यदि इनमें से एक भी विद्यार्थी परमात्मा को प्राप्त नहीं हुआ तो मैं ठन ठन गोपाल हूं, मैं गुरु घंटाल हूं। भाई अध्यापक ने सबको पढ़ाया, एक भी कामयाब नहीं हुआ तो फिर अध्यापक किस चीज का? आप मेरी बात समझ गए? यदि आपको एक को भी नारायण की प्राप्ति हो गई तो मैं गुरु हूं। सीधी सी बात तो ये सच्चाई। लो अब दरबार के बाद में जो पाठ दूंगा वो पाठ कर लियो, ये कर लियो, ये कर लियो, सब मांगलिक कार्य हो जाएगा। मैं लिख दिया, कृपा होगी, सब टकाटक एवन। मैं कह रहा हूँ सब टकाटक, केवल ये कर लो, बन गया ये काम। मैं लड़का आप कहूंगी कि कोई नहीं, वो समय महामाई अपने आप करा देंगे। महामाई पर यकीन करो, भरोसा करो।